तालीमात में अदब को बड़ी अहमियत हासिल है। इसलिए कि हर बंदे का ये मिजाज और तबीयत है, वो इस बात को पसंद करता है कि मुझे अदब दिया जाए, मुझे एहतराम दिया जाए, मुझे इज्जत और वकार से नवाजा जाए। तो इस्लाम हर बंदे की फितरत और मिजाज के मुताबिक माहौल पैदा कर देता है कि अगर तू दूसरों से इज्जत का मुतकाजी है, तू चाहता है लोग तेरी इज्जत करें, मुआशरे के अंदर तेरा वकार एहतराम हो, तो प्यार क्या कर, तू दूसरों को इज्जत की निगाह से देख। जब तू दूसरे लोगों के लिए वकार का माहौल पैदा कर देगा, दूसरे लोगों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली तुझे जो जवाब मिलेगा वो इज्जत का जवाब जिल्लत से नहीं, अल्लाह तुझे इज्जत का जवाब मुआशरे में इज्जत से लौटाएगा। ऐसा कब कैसे हो सकता है कि तू किसी को इज्जत दे और मुआशरे में रब तुझे जलील कर दे? देखिए, हम देहाती लोग हैं, देहातों के रहने वाले हैं। हम जमीनों के अंदर जो चीज बोते हैं, बीजते हैं, तो फिर काटते भी तो वही कुछ है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमने गंदम बीजी हो और मकई काटी हो। जिस चीज को हमने बोना है मुआशरे के अंदर, हमने वही काटना। अगर हम दूसरे आदमी को इज्जत देने की सलाहियत नहीं रखते, अपने अंदर अगर इतना जज्बा नहीं है कि मैं दूसरे बंदे को अदब दे सकूं, उसका मकाम, उसका एहतराम उसे दे सकूं, तो भाई फिर हम कभी भी किसी दूसरे बंदे से इस बात का तकाजा नहीं कर सकते कि मुझे भी इज्जत दी जाए। इसलिए कि जब मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मैं दूसरे को नहीं दे सकता, तो फिर मैं दूसरे से उसी बात की चाहत क्यों करता हूं? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर हयात तय्यबा को पढ़ा जाए तो दूसरे लोगों को इज्जत देना, दूसरे लोगों को वकार देना, इसका बड़ा एहतमाम किया जाता है। अदब को बड़ी अहमियत हासिल है इस्लाम की तालीमात के अंदर। जिस दिन मक्का मुकर्रमा फतह हुआ, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद गिरामी हजरत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ कर लेके बारगाह नबवी में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, अबू बकर, अबू कुहाफा को क्यों लेके आए? तो सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिद गिरामी को इसलिए आपकी बारगाह में लेके आया हूं ताकि आप इसको कलमा पढ़ा दें। क्योंकि आज से पहले ये मुसलमान नहीं थे, फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हो रहे हैं। तो इमामुल अंबिया का जवाब सुनिए क्या था। आपने फरमाया, अबू बकर, अबू कुहाफा जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, का इनको कलमा पढ़ाने के लिए मेरे पास क्यों लेके आया है? का मुझे बता देता, मोहम्मद मुस्तफ़ा कलमा पढ़ाने के लिए अबू कुहाफा के पास घर चला जाता। अंदाजा कीजिए, हमारा ये एक दस्तूर भी है, कहावत भी है कि प्यासा चल के कुएं के पास जाता है और कुआं चल के कभी प्यासे के पास नहीं आता। आना अबू कुहाफा का ही बनता था। और सरकारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद गिरामी को लेकर बारगाह नबवी में हाजिर है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब क्या है? फरमाते हैं, अबू बकर, तुम मुझे बता देता, मैं कलमा पढ़ाने के लिए चल के अबू कुहाफा के दरवाजे पे चला जाता। आज अगर मुआशरे के अंदर हम कभी कहें ना, यार अपने बाप का अदब कर, तो आगे से बच्चा कह देता है, चुप कर, तैनू नहीं पता बिजली गालदा। भतीजों से कहा जाए ना, चचा का ख्याल कर, तो वो कहते हैं वो साढ़े ना नाराज है। मामू से कहा जाए भांजों का ख्याल करो, और भांजों से कहा जाए मामू का एहतराम करो, वो कहते हैं हमारे फैमिली कुछ क्लैश है।
और हमारी फैमिली के अंदर कुछ तनाज़े और इख्तलाफात हैं और हम ऐसे हालात में एक दूसरे के साथ अदब से कैसे पेश आ सकते हैं। और अगर कभी किसी से कहा जाए मियाँ उसका एहतराम कर, तो जवाब मिलता है मुझे अपना माजी याद है, फला मौके पे इस बंदे ने मेरे साथ क्या किया था। आज फतह मक्का का दिन है, मुजरिमों की निगाहें झुकी हैं और बारगाहे नबवी के अंदर सिद्दीक़ अकबर के वालिद गिरामी इस्लाम लेने के लिए और ईमान हासिल करने के लिए और दीन का कलमा पढ़ने के लिए हाजिर हैं। तो मेरे आका फरमा रहे अबू बकर इनको लेके ना आता, मुझे बता देता और मैं चल के इनके पास चला जाता। बताइएगा, अगर मेरे सामने मेरे चचा की हिस्ट्री है, मुझे पता है कि वो कैसा है, उसका रवैया मेरे साथ कैसे है, तो बताइएगा क्या अल्लाह के नबी को अबू काफा की जिंदगी का नहीं पता था? पत्थर मारने वालों में नाम अबू कुहाफा का है, राहों में कांटे बिछाने वाला का नाम, उनमें अबू कुहाफा का नाम आए, और इस्लाम लाने पर सिद्दीक़ अकबर को इज़ा देने की बात आए तो नाम अबू कुहाफा का आए। और अगर हिजरत पर मजबूर किया गया तो जिन लोगों का किरदार था उनके अंदर नाम अबू कुहाफा का आए। तो जो बंदा हर मामले के अंदर पेश था, लेकिन जब इज्जत की बात आई तो मेरे आका ने ये नहीं कहा मुझे पता है अबू कुहाफा कौन है, इसकी जिंदगी मेरे सामने है, मामलात को मैं ज्यादा जानता हूँ, ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या कहा सिद्दीक़ अकबर उनकी जिंदगी उनके साथ है, मैं माजी को नहीं देखता, मैं हाल को देखता हूँ। आज अगर वो इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए तो इनको लेके नहीं आना चाहिए था, बल्कि मोहम्मद मुस्तफा को बुला के लेके जाना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह क्या बात। इसलिए कि वो इज्जत के काबिल हैं, वो बड़े, वो एहतराम के काबिल हैं। अंदाजा लगाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूसरों को इज्जत देने का कितना एहतमाम और कितना इंतजाम फरमाते हैं।